दोस्तों, ज़िंदगी में किसी ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी में कोशिश ऐसी करो कि हारते-हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। हेलो दोस्तों, मुस्कुराइए। आप हैं राशि पांडे के चैनल पर और कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। तो आइए चलते हैं अपनी एक छोटी-सी स्टोरी की तरफ। दोस्तों, यह कहानी है एक गरीब पेंटर की, जो कमाल की पेंटिंग बनाता था। उसकी आर्ट बहुत ही अच्छी थी, सारी बारीकियां उसे बखूबी पता थीं। लेकिन उसको ज़िंदगी में सक्सेस नहीं मिल रही थी, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। वह बहुत परेशान रहता था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना सारा काम अच्छे ढंग से करता हूँ, फिर भी मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। उसी शहर में एक मिलेनियर थी जो अखबारों में इस पेंटर के बारे में पढ़ती रहती थी। उसके मन में भी आता था कि कभी समय मिले तो मैं जाऊं और अपनी पोर्ट्रेट बनवाने को इस पेंटर से बोलूं। यह गरीब पेंटर भी ऐसा सोचा करता था कि मेरी ज़िंदगी में कोई चमत्कार हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो जाए। ऊपर वाले की मर्जी होती है तो वह कुछ भी कर सकता है। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा ही होता है। एक दिन इस गरीब पेंटर के दरवाजे पर दस्तक हुई और आई वह मिलेनियर महिला। जब वह महिला आई तो उसकी वही डिमांड थी। उसने कहा कि मुझे अपनी पोर्ट्रेट बनवानी है, ऐसी जैसी अभी तक तुमने कभी नहीं बनाई हो, उससे भी अच्छी, जो देखे बस देखता ही रह जाए, मंत्र मुग्ध हो जाए। तो पेंटर बोला, हाँ जी, हो जाएगा। और यह पेंटर उस महिला को अपने बारे में बताने लगा। उस महिला ने कहा कि मुझे कुछ नहीं जानना है तुम्हारे बारे में, मैं पहले से ही काफ़ी कुछ जानती हूँ, बस तुम अब अपना काम शुरू करो। जो पेंटर था वह पोर्ट्रेट बनाने लग गया। कुछ घंटों के अंदर उसने बड़ी ही कमाल की पोर्ट्रेट तैयार की। जो मिलेनियर थी वह देखती ही रह गई और उस पोर्ट्रेट को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। वह बहुत ही खुश थी और बोली, अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, वास्तविक मैंने ऐसा अभी तक नहीं देखा। अब आप बताइए कि आपको क्या इनाम चाहिए, मैं आपको क्या इनाम दूं। गरीब पेंटर ने सोचा कि मैं क्या मांगूं। उसे पहले लगा कि मैं इनसे $100 मांग लेता हूँ। फिर उसे लगा, नहीं, मैं 100 की जगह $200 मांग लेता हूँ। फिर वह मन ही मन सोचने लगा कि नहीं, मैं $1000 ही मांग लेता हूँ। अभी वह सोच ही रहा था, फिर उसने सोचा कि कहीं इस महिला को ऐसा ना लगे कि मैं इनके दरवाजे पर आज आई हूँ तो ये मुझे कुछ भी कीमत बता रहे हैं। क्यों ना मैं इन्हीं पर छोड़ देता हूँ, जो इनको देना है वही दे दें। यही सोच रहा था। फिर वह सोचने लगा कि बड़ी मुश्किल से इतना अमीर क्लाइंट मेरे पास इतने दिनों बाद आया और वो भी ना चला जाए। फिर उसने कहा, मैडम, जो आपको देना हो दे दीजिएगा। जो मिलेनियर थी वह बोली कि आज मैं इतनी खुश हूँ कि यह मेरा पर्स ही आप रख लो। अब यह पेंटर यह सोचने लगा कि मैं इनके पर्स का क्या करूँगा, मुझे इनका पर्स नहीं चाहिए, यह मेरे किस काम का है। फिर उसने उस महिला से कहा कि नहीं मैम, मुझे आपका पर्स नहीं चाहिए, यह मेरे किस काम का, आप ना मुझे $1000 ही दे दीजिए। और जब उस महिला ने अपना पर्स खोला तो उसमें $1,00,000 थे। वह महिला इतनी खुश थी कि वह $1,00,000 देना चाहती थी, लेकिन इसने मांगे सिर्फ $1000। दोस्तों, यह कहानी उस महिला या उस पेंटर की नहीं, हमारी और आपकी है। हम लोग रोज़ाना ऊपर वाले से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं और ऊपर वाले ने हमें वह पर्स रूपी जिंदगी दी,
जो कि अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, फिर भी हमें उस ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं होती है। कुछ ना कुछ शिकायत हमें बनी ही रहती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी, बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।